ये महज तस्वीरें नहीं, ये गुजरे हुए समय की गंध है। वो दौर जब हमारे देश में टेलीविज़न भी एक सपना हुआ करता था और हर शाम का मतलब होता था सड़क पर ज़िंदगी। यह वह बचपन है जिसे हम 80s का दशक कहते हैं। एक ऐसा समय जब बचपन की आज़ादी को किसी ऐप या स्क्रीन की ज़रूरत नहीं थी। और फिर ये तस्वीर आज का बचपन, एक ग्लोबल विलेज का नागरिक जिसके हाथ में पूरी दुनिया है। वो अकेला है पर कभी अकेला नहीं। वह कनेक्टेड है पर शायद वास्तविक रूप से बहुत दूर। 1980 से 2025 तक 45 सालों में भारत का बचपन इतना कैसे बदल गया। यह डॉक्यूमेंट्री 80 के उस मिट्टी से सने बचपन की और आज के इस गैजेट से घिरे बचपन की गहन तुलना है। स्वागत है आपका बचपन एक तुलना में। आइए साथ चलें और देखें कि बचपन वास्तव में कहाँ खोया है। वो दौर था 80 का दशक जब लोग 80% से ज़्यादा गांवों में निवास करते थे। गर्मी के दिनों में हर घरों के आंगन में चारपाई बिछी होती थी। दिन भर खेतों में काम करके थके लोग शाम को नीम के पेड़ की छांव में बैठकर गप्पे लड़ाते। तब बच्चे रात को रील्स देखकर नहीं बल्कि कहानियाँ सुनकर सोते थे। तब बिजली से चलने वाली पंखों के बजाय हाथ से चलने वाले पंखे या गीले गमछे ही उनके लिए ठंडक का सहारा बनता था। चांदनी रात में चारपाई पर लेटकर तारे गिनने का अपना ही मजा होता। बच्चे खुली हवा में कहानियाँ सुनते सुनते नींद की गोद में चले जाते। गांव के चौपाल में पुरानी ट्रांजिस्टर की आवाज़ आती, कभी विविध भारती की गीत, कभी क्रिकेट कमेंट्री। उस वक्त न एसी था न कूलर का शोर, सिर्फ पेड़ों से आती ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और एक दूसरे के साथ बिताए जाने वाले पल ही जिंदगी की असली रौनक थी। और जैसे ही महीना बदलता, गर्मी की जगह ठंड दस्तक देती। सुबह सुबह धुंध में लिपटा गांव, चूल्हे पर उबलते चाय के साथ पूरा माहौल बदल जाता। ठंड के दिनों में वही पिछले साल वाला स्वेटर बक्से से निकाल कर पहनना ऐसा लगता जैसे नया हो। माँ के हाथ से बुना हुआ स्वेटर सिर्फ एक कपड़े ही नहीं, एक एहसास थी। शाम को लोग आंगन में बैठकर लकड़ी जलाते, उसके इर्द गिर्द बैठकर कहानियाँ सुना करते और कंबल में घुसकर रेडियो के गीत सुनना एक अलग ही सुकून देता था। तब सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। माँ कहती थी सूरज डूबने से पहले आ जाना। खेल में कभी चोट लग जाती थी तो पत्ता रगड़ कर लगा लेते थे। फ़ोन होता नहीं था तो इमरजेंसी बस यही थी कि अगर हम 5 मिनट देर से पहुँचे तो चप्पल तैयार मिलती थी। उस आज़ादी की कीमत आज के बच्चे शायद समझ ही नहीं पाएंगे। 80 के दशक में खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये लाइफ मैनेजमेंट का पहला स्कूल था। यहाँ लीडरशिप का पाठ सिखाया जाता था। जब कोई एक बच्चा अपनी टीम बनाता था तो उसे समझौता करना सिखाया जाता था। जब एक गेंद से सब खेलते थे तो विवादों का समाधान सिखाया जाता था और खुद से झगड़े सुलझाते थे। ये सारी चीज़ें अब 5 इंच की स्क्रीन में सिमट गया है। असली दोस्ती अब स्क्वाड में होती है। आज मैदान वर्चुअल है जहाँ टीमें बनती पर पसीना नहीं बहता। दोस्त दूर बैठे हैं पर कनेक्शन हमेशा ऑन रहता है। यह शारीरिक मेहनत से मानसिक चुनौती का बदलाव है। लेकिन क्या इस आभासी दुनिया में हम वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से दूर भाग रहे हैं? आज का बचपन फिल्टर किया हुआ है। यहाँ हारने पर तुरंत रीस्टार्ट का बटन मिल जाता है। 80 के दशक में खिलौने बाजार से कम, खुशी की परिभाषा साइकिल या रॉकी कार्ड तक सीमित। हर नई चीज़ का इंतजार होता था। एक पेंसिल का इरेजर भी एक बड़ी उपलब्धि होती थी। आज का बचपन ब्रांड और कीमत से परिभाषित होता है। सोशल मीडिया ने हर बच्चे को एक कंज्यूमर बना दिया है। जिसके पास चीज़ें हैं तो ही वो कूल है। यह एक अंतहीन दौड़ है जहां संतुष्टि बहुत कम और डिजायर बहुत ज़्यादा है। उपभोग की यह कल्चर बच्चों पर सामाजिक दबाव डाल रही है। उनको लगता है कि उनके पास हर चीज़ होनी चाहिए। यह मानसिक तनाव पैदा करता है। 80 के दशक में ज्ञान कठिन परिश्रम से मिलता था। होमवर्क के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, सूचना सीमित थी पर शायद इसलिए उसकी गहराई ज़्यादा थी। तब बच्चों को IQ पर नहीं EQ पर ज़्यादा परखा जाता था। आज ज्ञान अनंत है। एक क्लिक पर नोबेल पुरस्कार विजेता का लेक्चर उपलब्ध हो जाता है।
अवसरों की भरमार है, लेकिन ज्ञान की इस बाढ़ ने एक नया तनाव पैदा कर दिया है। बेहतरीन बनने का दबाव। हर किसी को वही चाहिए जो दूसरे कर रहे होते हैं। 80 के दशक में बच्चों को असफलता स्वीकार करना सिखाया जाता था। आज के बच्चे असफलता से डरते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखाया है। यह मानसिक स्वास्थ्य पर भारी दबाव डालता है। तनाव का सिर्फ स्वरूप बदल गया है, मात्रा नहीं। बदलाव हमेशा दोधारी तलवार होता है। 80s ने हमें आज़ादी और साहस दिया। वहाँ परिवार था, वहाँ समुदाय था। आज के दौर ने हमें असीम अवसर, वैश्विक संपर्क और अद्वितीय शिक्षा दी है। सवाल यह नहीं है कि कौन सा बचपन बेहतर है। सवाल यह है कि हम माता पिता, समाज और शिक्षक इस नई बचपन को कितना संतुलित बना रहे हैं। हमें 80s की आज़ादी का मूल्य और आज के अवसरों का विवेकपूर्ण उपयोग सिखाना होगा। हमें स्क्रीन की लत से ज़्यादा खुले आसमान का महत्व बताना होगा, क्योंकि हर पीढ़ी के बच्चे को यह जानने का हक है कि बचपन की असली खुशी एक डिलीट बटन से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से मिलती है। यह कहानी 2 बचपन की